से प्रश्न उठाया है कि स्वच्छता ही सेवा है, लेकिन मैं इनके बात को सम्मानपूर्वक खारिज करती हूँ। स्वच्छता ही सेवा करना मुझे पूर्णतः तो उचित नहीं लगता। क्यों? क्योंकि स्वच्छता कोई सेवा या विकल्प नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि क्या अपने घर को साफ रखना सेवा कहलाएगा या सड़क पर कूड़ा न फेंकना सेवा कहलाएगा? इसका आंसर है नहीं। क्यों? सेवा क्या है? अब आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा कि हाँ, सेवा क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि सेवा वह है जिसमें हम अपने कर्तव्यों से भी आगे बढ़कर समाज के लिए त्याग करते हैं। अभी भी मेरे वो प्रश्न बचे हैं कि हमारे देश का विकास कैसे होगा? तो जब हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जागरूक होंगे, उनको सरकारी अभियानों के बारे में पता चलेगा, जब वो जागरूक होंगे तो जब ग्रामीण का विकास होगा तभी ना हमारे क्षेत्र का विकास होगा। आप समझिए, जब ग्रामीण का विकास होगा तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे जिले का विकास होगा, हमारे राज्य का विकास होगा, फिर ऐसे जब सभी राज्यों का विकास होगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास होंगे, फिर तब हम अपने जाके कहीं विश्व लेवल पे अपने रैंक बनाएंगे कि हाँ, भारत स्वच्छ है, हर क्षेत्र में आगे हैं। अभी भी अगर देखा जाए तो भारत में जो भी स्वच्छ पानी की बात की जाए या जितने भी हाइजीनिक चीज़ें हैं, बहुत पीछे है। इसका कारण तो लगभग पता चल ही गया होगा कि क्या है क्या नहीं है। बात ये आती है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारे देश का विकास संभव नहीं है। जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग जागरूक होंगे, जब उनका विकास होगा, तभी जाके हमारा जिला विकास करेगा, फिर ऐसे राज्य विकास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे विकास होंगे। धन्यवाद। स्वच्छता पर कई सारे अभियान चलाए हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे खुले में स्वच्छ ना करना, प्लास्टिक प्रतिबंध, कचरा का पृथक्करण, स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता की सेवा जैसे कई बड़े बड़े अभियान चलाए हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आज भी ये जितने भी अभियान, ये सारे कागजों तक ही सीमित है, सारे पोस्टरों तक ही सीमित रह गई हैं। पता है हमारे समाज की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? हमारे समाज की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि हम आज भी केवल दिखावा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य समझते हैं। क्यों? आज भी लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगाते हुए फ़ोटो डाल देते हैं और सोच लेते हैं कि बस अब तो हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। पर क्या यही असली और सच्ची कर्तव्य है? ज़रा आप सोचिए कि जो बीमारियाँ ज़रा आप सोचिए कि जो गंदगी बीमारियों को जन्म देती है, उन गंदगी को जन्म कौन देता है? जैसे कि अभी अंकित ने बताया कि भारत का जो EPI है, कुल 180 देशों में अभी 176वें स्थान पर है भारत। इसी के संदर्भ में आपको एक और जानकारी देती हूँ कि भारत जो है उन 12 देशों में शामिल है जो विश्व के मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट के करीब 60% के लिए जिम्मेदार है। यही नहीं, सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर में भारत का स्कोर केवल 25.4 है। क्यों ऐसा है? और बात करें ग्रामीण क्षेत्र में, तो सरकारी अभियान तो बहुत सारे चले हैं। अभी तक ग्रामीण में अधिकतम लोगों को ये नहीं पता होगा कि खुले में शौच पर रोक लगी है, लेकिन नहीं, आज भी बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोग खुले में ही शौच करते हैं। ऐसे बहुत सारे तकनीकी है, बहुत सारे अभियान हैं। आखिर क्यों ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इससे वंचित किया गया है? मेरा यही सवाल है कि आप बताइए कि ऐसा क्यों किया गया? भारत की जो इतनी इकोनॉमिकल कंडीशन है, चाहे आप EPI देख लीजिए, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स देख लीजिए, क्यों इतनी बिगड़ती है? जनसंख्या तो अधिक है, मानव जनसंख्या अधिक है, लेकिन और सारी चीज़ें में भारत क्यों पीछे है? क्यों? मेरा प्रश्न यही है। धन्यवाद।